Jai Hind दोस्तों, I am Mrs. Ashima NR Saxena and today we will discuss about basic use of I gotta, I would like to and I plan to and this is our third part. ये हमारा third part है और इसमें हम I gotta, I would like to and I plan to के basic rules की बात करेंगे with example बात करेंगे. चलिए let's begin, शुरू करते हैं. फर्स्ट आई गोटा प्लस वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि आई गोटा इज अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. यदि आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये ग्रामेटिकली टोटली इनकरेक्ट है. इसको रिटन फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है. इट इज मोर ऑफ अ स्पोकन फॉर्म. ये ज़्यादातर आई गोटा जो है वो स्पोकन फॉर्म में यूज़ किया जाता है. अगर आप बिल्कुल ग्रामेटिकली प्रॉपर ग्रामर की बात करते हैं तो आई गोटा जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है? आई हैव गॉट टू के बराबर है. मतलब रिटन फॉर्म में हम क्या लिखते हैं सेंटेंस में? आई हैव गॉट टू. ठीक है, अब वो ही आगे बढ़कर स्पोकन फॉर्म में गॉट टू हो गया. ठीक है, अब वही गॉट टू जो है वो आगे बढ़कर और स्मॉल हो गया और वो गोटा में कन्वर्ट हो गया. दैट मीन्स हैव जो है वो टोटली ड्रॉप हो गया. हैव को जो है अब वो यूज़ नहीं किया जा रहा है. तो अगर पूरे वर्ड की अगर हम बात करें तो वो पूरा वर्ड क्या है? आई हैव गॉट टू, जो किस में कन्वर्ट हो गया? गॉट टू में कन्वर्ट हो गया. हैव जो है वो ड्रॉप हो गया और यही गॉट टू जो है वो आगे चल के गोटा बन गया. किस फॉर्म में बन गया? स्पोकन फॉर्म में बन गया. मतलब आई गोटा का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो स्पोकन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गॉट टू? गॉट टू का मतलब होता है मस्ट. मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी. ठीक है, हैव टू का मीन्स क्या होता है? करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पर मैडेंट्री की बात आ जाती है, मतलब ज़रूरी की बात आ जाती है, कंपलसरी की बात आ जाती है. ठीक है, तो गॉट टू मीन्स हो गया मस्ट और हैव टू, और गॉट टू को ही हम क्या बोल रहे हैं? गोटा बोल रहे हैं. दैट मीन्स गोटा इज इक्वल टू मस्ट और हैव टू. दैट मीन्स अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई बात बोलनी है, कंपलसरी जो है वो आपको मैडेंट्री की बात बोलनी है, तो आप मस्ट भी लगा सकते हैं, आप हैव टू भी लगा सकते हैं, या आप गोटा भी लगा सकते हैं. हमने हमारे सेकंड पार्ट में जो है हैव टू की बारे में बात करी है. इफ़ यू वांट टू लर्न हैव टू इन अ प्रॉपर वे तो देन यू कैन विजिट माय थर्ड सेकंड जो पार्ट है हमारा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से हम इनको और समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई गोटा गो शॉपिंग टू नाइट. दैट मीन्स आई हैव टू गो शॉपिंग टू नाइट. यहाँ पर मैडेंट्री की बात हो रही है कि आज रात में मुझे शॉपिंग जाना है. मतलब वो मेरे लिए ज़रूरी है. मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मतलब घर में एक ऐसी इमरजेंसी है या घर में पार्टी फंक्शन है कि आज आई हैव टू गो शॉपिंग टू नाइट, कि आज भैया मुझे शॉपिंग पर जाना ही है. ठीक है, क्योंकि कल शायद फेस्टिवल हो, XYZ कोई सा भी रीज़न हो सकता है. तो यहाँ पर हमने मैडेंट्री की बात करी कि आज हमें जो है शॉपिंग पर जाना ही है. अब यहाँ पर हम हैव टू का यूज़ ना करते हुए आई गोटा गो शॉपिंग टू नाइट बोल देंगे. दैट मीन्स मीनिंग वही निकलेगा कि मुझे आज शॉपिंग पर जाना है. नेक्स्ट देखिए, यू गोटा स्टॉप ईटिंग सो मच आइसक्रीम. मतलब तुम्हें जो है आइसक्रीम, जो तुम इतना ज़्यादा आइसक्रीम खाते हो, तुम्हें उसको स्टॉप करना ही है. ठीक है, तुम्हें करना ही पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू स्टॉप ईटिंग सो मच आइसक्रीम. मतलब जो तुम इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाते हो वो तुम्हें स्टॉप करना ही पड़ेगा. मैडेंट्री है. क्यों भाई? क्योंकि आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप पुट ऑन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वेट को. तो यहाँ पर मैडेंट्री की बात हो गई है. तो यू गोटा स्टॉप ईटिंग सो मच आइसक्रीम. ठीक है, तो यहाँ पर हमने हैव टू की प्लेस पर क्या लगा दिया? गोटा लगा दिया. नेक्स्ट देखिए, आई गोटा गो नाउ. दैट मीन्स सॉरी वी लिखा है वहाँ, वी गोटा गो नाउ. दैट मीन्स वी हैव टू गो नाउ. मतलब हमें अभी जाना ही है, हमें अभी जाना ही पड़ेगा. वी हैव टू गो नाउ. अब वहाँ पर मैं हैव टू को यूज़ ना करते हुए क्या करूँगी? वी गोटा गो नाउ. दैट मीन्स हमें अभी जाना ही है. यहाँ पर मैडेंट्री या कंपलसरी की बात हो गई है. चलिए कुछ और एग्जाम्पल से हम इनको समझने की और कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई गोटा मैनेज माई मनी. दैट मीन्स जो मेरा पैसा है मुझे उसे मैनेज करना ही है, करना ही पड़ेगा. मैं प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, मुझे पता नहीं है मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं कितना नहीं कमा रहा हूँ. आई गोटा मैनेज माई मनी.
मतलब मुझे मेरा पैसा मैनेज करना ही है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसका मुझे हिसाब रखना ही है। आई हैव टू मैनेज माई मनी, वहाँ पर हैव टू का यूज़ ना करते हुए आई गोटा मैनेज माई मनी कर दिया। नेक्स्ट देखिए, आई गोटा ओबे द रूल्स, मतलब आई हैव टू ओबे द रूल्स, मतलब मुझे रूल्स जो बने हैं, जो रेगुलेशंस जो बने हैं उनका मुझे पालन करना ही है, उनको मुझे मानना ही है। तो आई गोटा ओबे द रूल्स। नेक्स्ट, आई गोटा मूव टू अ बिगर हाउस, मतलब मुझे बड़े घर में जाना ही है। आई हैव टू मूव टू अ बिगर हाउस। तो यहाँ पर हैव टू की प्लेस पर हमने क्या लगा दिया, आई गोटा मूव टू अ बिगर हाउस, मुझे बड़े घर में जाना ही है। नेक्स्ट, आई गोटा इम्प्रेस माई बॉस, भाई मेरा बॉस जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहा है आज, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आई गोटा इम्प्रेस माई बॉस, मुझे मेरे बॉस को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही है, ठीक है, अदरवाइज मेरी जॉब पर बात आ जाएगी। आई गोटा ब्रश माई टीथ, मतलब आई हैव टू ब्रश माई टीथ, मुझे मेरे दांतों मतलब मुझे ब्रश करना ही है, ठीक है। आई गोटा रिवाइज आई गोटा रिवाइज माई ऑल नोट्स, जितने भी मेरे नोट्स बने हैं मुझे उन सबको रिवाइज करना ही है, अदरवाइज मैं सब चीज़ों को भूल जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि यहाँ पर हमने भाई ये समझा है कि आई गोटा मीन्स जो है वो गॉट टू है, और गॉट टू में क्या हो गया, हैव जो है वो ड्रॉप हो गया है, और गॉट टू का स्मॉलर मतलब गॉट टू को ही हमने छोटा करके क्या कर दिया है, गोटा कर दिया है। और अगर गॉट टू को अगर हम उसके पूरे फुल फॉर्म में जाएंगे तो उसका मतलब होता है हैव गॉट टू, और ये जो होता है ये मस्ट, हैव टू या ज़रूरी या मैडेंट्री को बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा वुड लाइक टू। वुड लाइक टू मीन्स व्हाट, वुड लाइक जो है वो एक पोलाइट वे है क्या कहने का, वुड लाइक इज अ पोलाइट वे टू से आई वॉन्ट इन इंग्लिश, ठीक है। अगर आई वॉन्ट का मतलब क्या होता है, आई वॉन्ट भी मैंने जो है आपको सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट में बताया है, और आई वॉन्ट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, आई वॉना में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो आप वो चाहें तो विजिट कर सकते हैं वो हमारे वीडियो को। यहाँ पर हम वुड लाइक की बात करते हैं। वुड लाइक जो है वो पोलाइट वे है क्या बोलने का, आई वॉन्ट बोलने का। आई वॉन्ट टू बाय अ टिकट, आई वॉन्ट टू बाय अ टिकट जो है वो इम्पोलाइट है। क्यों इम्पोलाइट है, क्यों है भाई वो इम्पोलाइट क्यों है, क्योंकि वो जो आई वॉन्ट हम जो बोलते हैं उसका जो साउंड जो होता है वो सेल्फिश या एरोगेंट को शो करता है, मतलब थोड़ा सा एक बोलते हैं कि भाई पोलाइट नहीं है वो, एक मतलब थोड़ा सा घमंड टाइप का आता है कि भाई मुझे ये करना ही करना। तो उसी को यदि हम पोलाइट वे में बोलना चाहें तो हम वुड लाइक का यूज़ करेंगे, मतलब आई वॉन्ट की प्लेस पर हम वुड लाइक का यूज़ करेंगे, और वो जो बात होगी, जो चाहने वाली बात होगी वो पोलाइट वे में आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वुड लाइक टू बाय अ टिकट प्लीज़, मतलब आई वुड लाइक टू बाय अ टिकट, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे टिकट खरीदना है, मतलब मैं आई वॉन्ट टू बाय अ टिकट, मैं टिकट खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। XYZ कोई सी भी मूवी है, कुछ भी है, और मैं वो टिकट खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ टिकट, मतलब मेरी इच्छा है। आई वॉना बाय अ टिकट, बात वही होती है, और यहाँ पर मैंने क्या बोला, आई वुड लाइक टू बाय अ टिकट, मतलब मैं टिकट खरीदना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ टैक्सी, मतलब मैं बहुत देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो भैया मैं अब जो है टैक्सी को ऑर्डर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ टैक्सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ टैक्सी। नेक्स्ट देखिए, आई वुड लाइक टू अ बिगर हाउस, मतलब मैं बड़े घर में जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, आई वुड लाइक टू बुक अ डबल रूम, ठीक है, मैं जो है वो डबल रूम जो है वो बुक करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बताना या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू इन वेडिंग, मतलब मैं तुम्हें शादी में बुलाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू वॉच कॉमेडी मूवी, मैं कॉमेडी मूवी देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है,
आई वुड लाइक टू। किसकी प्लेस पे लगाया है वुड लाइक? हमने वांट की प्लेस पर क्या लगाया है? वुड लाइक लगाया है। और वुड लाइक का मतलब भी क्या होता है? चाहना होता है। और ये कौन सा वे है बात करने का? ये पोलाइट वे है बात करने का। नेक्स्ट देखिए, आई प्लान टू। आई प्लान टू का मतलब क्या हो गया? आई प्लान टू डिस्क्राइब समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू इन द नियर फ्यूचर। मतलब आपका ये प्लान है कि ये एक्टिविटी, ये काम जो है आप आने वाले भविष्य में करेंगे। मतलब आपका ये प्लान है क्या कि अब मैं ये थोड़े दिनों बाद ये करना चाहता हूँ। मतलब ये मेरा प्लान है, ये मैं फिक्स कर लिया है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं बाहर पढ़ाई करने जाना चाहता हूँ, ये मेरा प्लान है। तो अगर आप अपने सेंटेंस में प्लान टू का यूज़ करते हैं तो आप क्या बता रहे हैं सामने वाले को? कि नियर फ्यूचर में आप ये करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। आई प्लान टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट। मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल हम किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और अभी मेरा ये प्लान है कि मैं एक नया अपार्टमेंट ढूंढूंगा। ठीक है, आई प्लान टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट। भैया ये जो अपार्टमेंट है जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ वो कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। तो आई प्लान टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट मतलब मेरा प्लान है कि भविष्य में मैं एक नया अपार्टमेंट ढूंढूंगा। आई प्लान टू रिलैक्स ऑन वैकेशन। मतलब मेरा ये प्लान है कि भैया मैं बाहर छुट्टी बिताने जाऊंगा तो आराम से रिलैक्स करूंगा। आई प्लान टू सरप्राइज माई पेरेंट्स। मैंने ये प्लान बनाया है क्या कि मैं अपने माता पिता को सरप्राइज दूंगा। जब उनकी मैरिज एनिवर्सरी आएगी तो मैंने ये पहले ही फिक्स कर रखा है, मैंने ये प्लान पहले ही प्लान बना के रखा है कि आई प्लान टू सरप्राइज माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स को सरप्राइज दूंगा। आई प्लान टू वॉश माई कार। भैया संडे जो आने वाला है तो मैंने पहले से ही प्लान करके रखा है कि अब जो अपकमिंग संडे आएगा उसमें मैं अपनी कार को वॉश करूँगा। आई प्लान टू वॉश माई कार। आई प्लान टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। मैंने ये सोच के रखा है क्या कि भैया इन फ्यूचर जो है मैं एक बच्चे को अडॉप्ट करूँगा। आई प्लान टू इम्प्रेस माई बॉस। मैंने ये प्लान करके रखा है कि एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाकर मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करूँगा। आई प्लान टू इम्प्रेस माई बॉस। आई प्लान टू वॉच अ मूवी। मेरा प्लान है क्या कि मैं मूवी देखूंगा। आई प्लान टू सेव मोर मनी। मेरा ये प्लान क्या है कि भविष्य को सुरक्षित रखते हुए मुझे और भी ज़्यादा पैसों को सेव करना है। मैंने ये पहले ही प्लान करके रख लिया है। आई प्लान टू रीड अ बुक। मैंने ये प्लान करके रखा है कि भाई मैं जो है वो बुक पढ़ूंगा। आई प्लान टू लर्न न्यू थिंग्स। मैंने ये पहले ही प्लान करके रख लिया है, पहले ही ये डिसाइड करके रख लिया है क्या कि मैं नई नई चीज़ों को सीखूंगा। तो यहाँ पर हमने जो बात करी है सिर्फ 3 टॉपिक पर बात करी है। फर्स्ट मैंने आपको बोला है आई गॉटा, दैट मीन्स आपको वो मैडेंट्री है, वो गॉट टू है, वो मस्ट है, वो ज़रूरी है, वो आपको करना ही है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू। यहाँ पर वुड लाइक टू का मतलब हमने क्या बता दिया है? वांट बता दिया है। वांट का मतलब चाहना, कि आप ये चाह रहे हैं। वुड लाइक जो है वो एक पोलाइट वे है। और प्लान टू का मतलब क्या हो गया कि आने वाले भविष्य में जो नियर फ्यूचर है आप ये एक्टिविटी या कोई आपने जो सोच के रखा है वो काम आप करेंगे। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट सून in my next video. Thank you.